एक्सरसाइज 3.7 देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट जो हैं वो देखते हैं कि ऑप्शनल एक्सरसाइज लिखा हुआ है, इस पे स्टार बना हुआ है और नीचे दिया हुआ है दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब आपको हम क्लियर कर दें कि अब जैसे 10th क्लास सीबीएसई में क्या हुआ है कि एक स्टैंडर्ड मैथ कर दिया और एक कौन सी कर दी है, बेसिक कर दी है। ठीक, तो बेसिक वाले में तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो इसको करें, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन जो स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके एग्जाम में ये वाली एक्सरसाइज भी आएगी। तो इसलिए अगर कोई कंफ्यूजन है आपको कि ये नहीं आना है तो उसको अपने माइंड से सबसाइड कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि सब ये ओल्ड एडिशन अभी चल रहे हैं, न्यू प्रिंटिंग आएगी तो ये सब एक्सरसाइज में ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी इक्वल टू एंगल 3B एंड इक्वल टू एंगल ए प्लस बी। आपको ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है एंड दिस इज आल्सो इक्वल। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ए और बी है तो हम ये ले लेते हैं कि लेट एंगल ए बी एक्स एंड एंगल बी बी वाई। ठीक, अब देखिए इसमें आप कंडीशंस लगा दीजिए। कंडीशंस क्या है, पहले हम इन दोनों को इक्वल रख देते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको ये मिलेगा कि एंगल ये 3 एंगल बी इक्वल टू क्या दिया है 2 एंगल ए प्लस एंगल बी। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे हमने रखा 3 और बी की जगह हमने क्या रख दिया 5 इक्वल टू 2 और यहाँ पे हुआ x और ये हो गया आपका y। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पे ये हुआ आपका 3y इक्वल टू 2x प्लस 2y। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन आपकी आ जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है आपके पास। ठीक है, अब देखिए ए और बी आपने यहाँ पे लेट किया था तो इसी से अगर हम देखें एंगल सी, तो एंगल सी आपका क्या होगा 2x प्लस 2y हो जाएगा। क्या होगा 2x प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या था x, ये क्या था y, तो 2 से जब इनटू करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 2y। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो एंगल सम प्रॉपर्टी का मीन्स हुआ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ओके, अब यहाँ पे देखिए एंगल ए कितना था x, एंगल बी कितना है y एंड एंगल सी कितना है 2x प्लस 2y और इक्वल टू हुआ ये 180। अब इनको आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 180। इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए या इसको हम क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 60। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जो x की वैल्यू होगी वो एंगल a होगा, जो y की वैल्यू होगी वो एंगल b होगा और इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, हमें एंगल c आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट देखिए, 5th वाला। तो ये आपको गिवन है 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y इक्वल टू माइनस 604। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए अगर आप सोचे कि मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूं तो वो भी बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ABC है ये आपके लार्जर नंबर है 152 एंड 378। अगर एलिमिनेशन से करते हैं
तब तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम एक दूसरे को तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इस तरह के कंडीशन में आप सबसे पहले ये देखिएगा कि जो कोफिशिएंट है, जैसे ये 152 है एक्स का और यहाँ पे किसका है वाई का, ठीक है, और यहाँ पे 378 वाई का है और ये 378 किसका है एक्स का है। तो जब इंटरचेंज होगा कोफिशिएंट्स में तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड का यूज नहीं करेंगे। क्या करते हैं, एक बार इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। अब देखिए अगर इसको हम ऐड कर देते हैं, ऐड करिए, तो ऐड करने पे क्या होगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस, ठीक है। क्या होगा, माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है। 8 में से 2 माइनस करिए 6, 7 में से 5 माइनस करिए 2 और 3 में से 1 माइनस करिए 2, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, x आ गया। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी यही आएगा आपका 226x इक्वल टू, अब इसको देखिए ये भी प्लस है, माइनस है और ये भी माइनस है, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, तो ऐड होके माइनस में आएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 8, यहाँ होगा 7 और ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब पूरी इक्वेशन को आप क्या करें, -226 कॉमन ले लीजिए, 226 कॉमन लिया तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा आपका y, माइनस कॉमन लिया है तो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया और यहाँ पे आपको क्या मिला, -6, 7, 8। अब इसको आप जब नीचे लाएंगे, देखिए हमने यहाँ पे आपको कॉमन लेके दिखाया है, इसको नीचे लाना पड़ेगा, या हम क्या कर सकते थे, -226 से इसको डिवाइड भी कर सकते थे। अब देखिए जब आप यहाँ पे लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 226 इसके नीचे आएगा अपॉन में, तो जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो ये इक्वेशन नंबर आपकी आ जाती है 3rd। ओके, अब इसके बाद दोनों इक्वेशंस को फिर से आप लिख लीजिए, तो ये होगा आपका 152x माइनस 378y इक्वल टू 74 माइनस में, ठीक है। यह है इक्वेशन नंबर 1। अब है आपका 378x प्लस 152y इक्वल टू -604, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को एक बार हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक। प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अगर कोफिशिएंट इंटरचेंज हैं तो उस कंडीशन में हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या अदर मेथड यूज नहीं करेंगे। क्या प्रोसीजर यूज करेंगे, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, एक्स वाई में 3rd इक्वेशन मिलेगी, एक बार आप माइनस करिए तो एक्स वाई में आपको 4th इक्वेशन मिलेगी। सब्ट्रैक्ट करने पे ये क्या हो जाएगा, आपका साइन यहाँ से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसको हम ऐड कर देंगे, 8 and 2 कितने हो गए 10, कैरी हुआ 1, 7 and 5 12, 12 and 1 13 कैरी हुआ 1 और ये हो गया आपका 5, ठीक। अब ये आ जाएगा आपका माइनस में, सेम साइन है तब ऐड होंगे लेकिन क्या आएगा, नेगेटिव साइन रहेगा, तो ये हो गया आपका y इक्वल टू, यहाँ पे ये अपोजिट साइन आ गए, जब अपोजिट साइन है तो क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कितना हुआ आपका 0, 3, यहाँ पे कितना हुआ आपका 5, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को आप 530 से डिवाइड कर दीजिए, तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अब देखिए कितना इजी हो गया, इक्वेशन नंबर 3 ये है और इक्वेशन नंबर 4 ये है। इन दोनों को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आपकी विश है कि आप इसको क्या करें, एलिमिनेशन से कर लें या सब्स्टिट्यूशन से। एलिमिनेशन बहुत इजी रहेगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गिवन है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब आपको क्या करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, गिवन था आपको कि साइक्लिक है, बट अगर गिवन नहीं भी होता
तो ये साइक्लिक ही है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मीन्स क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटर हुज ऑल द वर्टेक्स लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। कोई भी क्वाड्रिलेटर है जिसके 4 वर्टेक्स जो है वो सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं तो वो क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है। और उसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ द अपोजिट एंगल। अब जैसे यहाँ पे ए है और क्या है आपका सी है, तो जो इन अपोजिट एंगल का सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखते हैं बी और डी तो इनका सम भी कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की, सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज 180 या अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब इस वाले प्रॉपर्टी का यूज करके हमें देख रहे होंगे आपकी 2 इक्वेशन आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे एक्स वाई आपको लेट करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स वाई यहाँ पे ऑलरेडी एंगल्स हमें गिवन है। ठीक, अब देखिए अगर हम यहाँ पे रखते हैं a प्लस सी, इसे हम 1 ले लेते हैं, इसे हम 2 ले लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर अगर हम 1 की बात करें तो एंगल ए हमें गिवन है 4y प्लस 20, ओके, एंड एंगल सी गिवन है 4x माइनस में, इक्वल टू कितना हो गया ये 180। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये हुआ आपका -4x प्लस 4y इक्वल टू 160, 20 को इधर हमने शिफ्ट कर दिया। अब इसमें आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, -4 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा आपका -y। किससे डिवाइड करा हमने, -4 से डिवाइड करा, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस और माइनस माइनस हो गया, 4 से 4 कैंसिल होकर y हुआ, और यहाँ पे आ जाएगा 4 4 जा 60, तो ये हो जाएगा -40। तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये आ गई। ठीक है, अब आते हैं हम कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 में। b कितना दिया हुआ है आपको, b गिवन है आपको 3y-5, ओके, एंड d आपको गिवन है -7x प्लस 5। ये वैल्यू पुट कर ली हमने, और इक्वल टू यहाँ पे क्या करा हमने, 180। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये क्या है, -7x प्लस 3y प्लस 5 से -5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हुआ आपका 180। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास में एक्स वाई में, और इक्वेशन नंबर 2 है एक्स वाई में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको, एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे एक्स वाई को हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जब एक्स वाई हमारा सॉल्व हो जाएगा तब एंगल ए बी सी डी की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू, y की x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके क्या करेंगे हम, एंगल ए बी सी डी हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने जो था 3 क्वेश्चन करा दिए, इसके अदर क्वेश्चंस को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3, 4, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रीवियस एक्सरसाइज में हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, उनको आप सारे वीडियोस देखिए 1 बाय 1, तो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी डाउट आता है, क्लियर नहीं होता है क्वेश्चन, तो आप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको वीडियो बना के भेज देंगे। ओके।